मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? क्या कर रहे हो तुम? शिमाल, मैं अपनी मंगेतर को प्यार कर रहा हूँ, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वो तुम्हें तो कुछ याद नहीं था ना? हाँ, ये बात भी है, पर मुझे कभी ना कभी तो ये सब करना ही है ना, क्योंकि तुम मेरी मंगेतर हो ना। तो आज ही क्यों ना शुरू किया जाए, है ना? हाँ ठीक है, क्यों ना हम लोग नीचे चले? वो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी ये सब ठीक नहीं है, तो फिर चले? हाँ? क्यों? तुमने मेरी बात मानी, इसलिए इस बार मुझे दुख ना देने पर सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं चाहता था कि ऐसी बहू लेकर आऊं जिसे पसंद करूं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बहू लेकर आओगे मेरे लिए घर पे। पर बाबा जान देखें तो जैसे तुमने अपना वादा निभाया, मैं अपना वादा निभाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था, मैं ये कंपनी तुम्हें दे रहा हूं। कंपनी मेरी हो गई। कंपनी मेरी हो गई। हाँ, उन्होंने कहा था ये, कंपनी मेरी हो गई। हाय मेरे शौहर, क्या तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? जब मैंने जाने का कहा तो तुम्हारी तो जान ही निकल गई थी। क्या कोई किसी के लिए ऐसा कर सकता है? तुम भी ना ओकान। यही तो मेरे प्यार का जादू है। और शिवान साहब, तुम मेरी कंपनी मुझसे छीनना चाहते थे। मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ, तुम जीत गए मेरे शौहर। तुमने तो दुनिया की सबसे कीमती चीज को जीता है, और वो मैं हूँ। हाँ? हाँ हाँ, इतना हैरान मत हो। चलो अंदर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी बेटी को रुलाने वाला मुझे भी तंग करता है शिवान। तुम्हें पता है मैं परेशानी में क्या करता हूँ? मैं फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। कैसा लगा तुम्हें? अब समझा। ये बुढ़ा मेरे पीछे लगा हुआ है और अपनी बेटी से शादी कराना चाहता है। मेरी फैमिली को डरा दिया है। ये सारे मिले हुए हैं। पागल बना दिया तुम्हें शिवान। शिवान, जी बोले बाबा जान। क्या हो गया तुम्हें बेटा? वो बाबा जान, मुझे कुछ नहीं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वो ओकान आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ओह मरियम, इसे पकड़ो जरा। मेरे प्यारे शौहर, देखो तो जरा कितना हैरान है ये मरियम। ये सबकी बस की बात नहीं है जो इसने किया है। इसने मुझसे शादी कर ली है। तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करोगी? मैं अंदर जाता हूँ और सिचुएशन को हैंडल कर आता हूँ। तुम फिर बाद में आ जाना। हाँ हाँ जान, जाओ। वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे ना। जाओ। शिवान, क्या तुम कुछ कहने वाले थे बेटा? अरे ये क्या, ये तो पहले से ही लड़की लेके बैठा हुआ है। ओकान, बेटा तुम वहां पुतले की तरह क्या खड़े हो? देखो मेहमान आए हुए हैं, यहाँ पर आके बैठो। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे ये लड़की तो वापस आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। हाय बाबा जान, आप कैसे हैं? ये कौन है? अरे भाभी जान। भाभी जान? हाँ हाँ भाभी, अरे तुम इधर आओ। मुआ! देखो तो कितनी ये सूख गई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। ओकान, ये सब क्या हो रहा है बेटा? हमने कुछ काम किया है बाबा जान। हाँ जान, ये खुशखबरी मुझे देने दो। सरप्राइज।
हमने शादी कर ली है। क्या? क्या? ये देखें, मेरे शौहर, तुम भी अपनी अंगूठी दिखाओ ना। हाय मेरा ब्लड प्रेशर। इनको क्या हो गया? पानी पानी लाओ। क्या तुम सच कह रही हो ना शिमाल? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा रुको रुको, एक मिनट रुको। क्या शिवान के भाई ने किसी को बताए बगैर सच में शादी कर रखी है? हाँ, मैं पूरी तरह यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन वहाँ पर बात कुछ ऐसी ही हो रही थी। हाय अल्लाह, हाय ये क्या हो गया? हाँ, सही से लगाओ ना, इसको सही तरह लगाओ ना मरियम, वरना ये ठीक से काम नहीं करेगा। अम्मी जान आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्र मत करें। हाय ये मुझे माँ कह रही है। मेरे शौहर, तुम बड़े वो हो। तुम भी ना, तुमने ये खबर इतने दिनों तक छुपा के क्यों रखी? ये बातें छुपती थोड़ी है। तुम भी ना। ये तो उसको शौहर कह रही है तहसीन। अभी और क्या क्या करेगी, इसको कहो कि रुक जाए। हद हो गई ओकान, तुम्हें भी बस यही लड़की मिली थी। ओकान, परेशान कर दिया तुमने। ये तुमने क्या कर दिया है? अब कुछ तो बोलो तुम। ये बिल्कुल बेवकूफ है। तुम बताओ बेटी। देखो मेरी सांस रुकने लगी है। एक तरफ तुम हो और एक तरफ ये निखट्टू। मगर अम्मी जान, बाबा जान, आपको तो इसके खाने बहुत पसंद थे ना, इसीलिए मैं इसको शादी करके ले आया। खाना पसंद था तो तुम इसे शादी करके ले आए? मतलब बेटी, मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा? वो बेचारा सोच रहा होगा कि तुम अभी तक अपनी दादी के पास हो, तुम इतनी दूर से आई हो और यहाँ पर छुप के तुमने शादी भी कर ली। जी हाँ बाबा जान, पर हम क्या कर सकते थे? आप प्यार को रोक तो नहीं सकते ना। हाँ देखो, डैडी भी कह रही है। फिर मैं आपको क्या बोलूं अम्मी जान, आप लोग मेरी फैमिली है और ये मेरा प्यारा सा घर है। अरे फैमिली भी कह रही है, घर भी अपना कर लेगी एक दिन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस आज की रात के लिए इतना ही काफी है। चलो सब अपने रूम में। चलो जान, हम कमरे में चलते हैं। हमारे रूम तो बताइए बाबा जान, अब हम शादीशुदा जो हैं। मरियम, इसको गेस्ट रूम में जाकर सुला दो। चलो। जी जी ठीक है। बाबा जान, मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। बेटी देखो, तुम गई और बगैर इजाजत के शादी करके आ गई। तुमने वैसे ही बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ये काम इस तरीके से नहीं होते हैं। हम लोग जाएंगे और सही तरीके से तुम्हारा हाथ तुम्हारे बाबा से मांगेंगे। हम पहले उनसे इजाजत लेंगे और उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़ेगा। और वैसे भी कल हमने शिवान की मंगेतर का हाथ मांगने उसके घर जाना है। उसके दूसरे दिन हम तुम्हारे घर जाने का प्लान बना सकते हैं। कम से कम अभी तो हम आराम से रहें। इस लड़के ने तो वैसे ही मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं क्या? उफ, एशली यार, अब देखो ये झूठ कहाँ तक जाता है। तहसीन साहब से मैं कुछ नहीं कह पाई और उन्होंने मेरा हाथ मांग लिया। यार तुम क्या कह सकती हो इसमें? जो भी कहना है तुम्हारे बाबा को कहना है। और वैसे भी तुम तो वहाँ मना करने जा रही थी ना। और वैसे ये एक बहुत अच्छी चीज है कि वो लोग जल्दी आ रहे हैं। एशली, इसमें अच्छी क्या बात है? हम उन्हें आखिर क्या बताएंगे? और अगर मेरे बाबा ने भी हाँ कह दी तो समझ लो हमारी शादी पक्की। वो बेचारी समझती है कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, पर तुम तो जानते हो यार, तुम्हें उसे देखना चाहिए। बाबा तो उसे बहुत पसंद करते हैं। मतलब अच्छी है वो, परी की तरह। मतलब ऐसी लड़की है कि किसी लड़के का भी दिल आसानी से आ जाए उस पे। तो तुम्हारा क्या होगा मिस्टर शिवान? अब तुम्हारा क्या होने वाला है अल्लाह ही जानता है। उस बेचारे को तो कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो उसकी शक्ल देखते ही शर्म आती है एशली। हर वक्त मुझे डर लगता रहता है, आखिर कब तक चलेगा? वो तो बिल्कुल ही डरी हुई है। पता है मैंने क्या बहाना बनाया कि मेरी तो याददाश्त ही चली गई। पर मेरी याददाश्त को तो तुम जानते ही। यार बस कुछ ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। हम इतनी दूर आ गए हैं, अब तुम कुछ बर्बाद मत करना। और हम इस बारे में बात कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर वाले हमेशा यहाँ रहेंगे। बस ग्रेजुएशन तक तुम ये मामला संभाल कर रखो। मुझे नहीं पता। शिमाल, यहाँ देखो, इधर देखो मेरी आंखों में। कहना क्या चाहती हो?
मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। बस बाबा कंपनी एक बार मेरे नाम कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊंगी और उसका सामना करूंगी। वो बेचारी मुझसे क्या कहेगी? हाँ, मेरा सामना करेगी मैं वो? जाकर कहूंगी तुमने जो भी कुछ कहा है वो सही है। वो तो मुझसे बहुत ज्यादा डरी हुई है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। तुमने ये सब कुछ पैसे के लिए किया था ना? सब कुछ पैसे के लिए है, सब कुछ पैसे के मेरा लिए। मतलब हरगिज ये नहीं था कि मैं अपने आप को झूठा बनाऊं। क्या हुआ? क्या? मैं होश आवाज में हूँ, समझ गई तुम? शिमाल नाम है ना तुम्हारा? बहुत गलत किया मैंने कि तुम्हें इस मामले में घसीट लिया, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। लेकिन अब सब गेम खत्म हो गया है। ये बात मेरी लड़की, ये बात बस अब यही होगा। हाँ यस। अरे अब क्या हो गया? मैंने शिवान से पहले शादी की और बाबा ने कहा नहीं कंपनी मेरी है। शादी की है मैंने, शादी तो की है, और क्या किया है? अब तुम और क्या सोच रहे हो उस तहसीन? बेवकूफ के बारे में। पागल कर दिया है, पागल कर दिया है मुझे। देखो इस लड़के ने क्या कर दिया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं कहां से शादी करके आ गया। तो तुम क्या वाकई उन लड़कियों का रिश्ता मांगने जा रहे हो? बेगम, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमारी औलाद करके क्या आ गई है? शादी कर ली है उसने, अब हम क्या करें? हमें जाना ही होगा। योकान आ गया। शब बखैर बाबा जान। इस वक्त क्या कर रहे हो एक यहाँ? दरखास्त करनी है आपसे बाबा जान। अब क्या रह गया है? बाबा जान, आपने कहा था कि जो सबसे पहले शादी करेगा कंपनी आप उसके नाम कर देंगे, तो मैंने शादी कर ली है। इसका मतलब है कंपनी मेरी हुई ना? बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छा किया। मगर अम्मी, आपने तो कहा था वो लड़की आपको पसंद है, वो खाना भी अच्छा बनाती है। ओकान, उफ, ये हमारी पहली रात को क्या हो रहा है? इन लोगों ने हमें पहली रात को अलग कर दिया और मुझे अपनी अम्मी का ड्रेस पहनना पड़ गया। उफ यार, जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे बगैर गुजारना बेकार हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार वो मेरा शौहर है। मेरे शौहर, मेरी जान, मुझे पता है तुम नहीं सोए होगे। तुम भी मेरी तरह बेचैन होगे। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्यार यहाँ पे है और मैं अपने प्यार के पास आ गई। बाबा जान, आप कह दीजिए आप कंपनी मुझे देंगे, आपने तो कहा था। ये आ गया फिर कोई नया ड्रामा करके। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें थोड़ा सा तो सुकून दे दो जिंदगी में, थोड़ा सा। नहीं बाबा जान, इसी ने कहा था कि फैमिली मीटिंग है, तभी तो मैं आया यहाँ। बाबा जान, अब इसे कंपनी तो नहीं दे रहे ना? मैंने पहले शादी की है, जो पहले शादी करेगा कंपनी उसको मिलेगी। इस हिसाब से कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए, जैसा बाबा ने कहा था। आप भी कुछ कहे ना अम्मी, वो लड़की अंतिम से आई है, वो आपकी पसंद की है। ये सही कह रहा है, वो लड़की अंतिम की है। बाबा जान, आपने अंतिम की कोई शर्त तो नहीं लगाई थी ना? लड़की कहीं की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बाबा ने ये नहीं कहा था। बाबा ने ये कहा था जो सबसे पहले शादी करेगा कंपनी उसकी होगी। चुप हो जाओ, बहुत हो गया। तुम दोनों मुझे पागल करके छोड़ोगे। तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम लोग सही से शादी नहीं करोगे। निकलो यहाँ से, चलो 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 यहाँ से, चलो। जिसने जल्दी शादी करी वो जीत गया बेटा। तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। पहले किसने शादी करी? मैंने। ये देखो क्या है, अंगूठी। शब बखैर मेरे कुंवारे भाई। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि गेम ऑन रखो शिवान। शादी तो पहले मैंने की है, इसको सो जाना चाहिए।
वो तो सो गया होगा और सब लोग भी सो गए होंगे। अब तेरा आगे का क्या प्लान है? तुम्हें कोशिश करनी होगी कंपनी के लिए। हर कीमत पर वो कंपनी मेरी है। मैं हासिल करके रहूंगा हर कीमत पे कंपनी। तुम ये रेस जीत चुके हो कान, क्योंकि शादी सबसे पहले तुमने की है और ये बात तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं हो सकता, सिर्फ तुम्हारा। तुम फिक्र न करो मेरी जान, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम यहाँ कहाँ से आ गई? इतने एक्साइटेड मत हो, इतने एक्साइटेड मत हो तुम। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन अब सारे फासले मिट चुके हैं। आ जाओ। अरे हटो यहाँ से। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी शादी की पहली रात हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आ जाओ मेरे शौहर, अपनी बीवी के पास आ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गई। तौबा तौबा तौबा। क्या करूं मैं? देखो अभी तक सो रहे हैं। चलो भाई जल्दी से उठ जाओ सब। चलो चलो जल्दी उठो। सब के सब लेजी हैं यहाँ पे। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है यहाँ। घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं और ये सब पड़े यहाँ सो रहे हैं। उफ उफ। देखो इन पर्दों का क्या हाल हो गया है। ऐश। आपी, सुबह सुबह ये क्या कर रही हैं आप? ओहो, गुड मॉर्निंग शमाल मैडम। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शाम में लोग मेरा हक मांगने आ रहे हैं। ये घर उस वक्त साफ हुआ था जब मैं आखिरी बार इस घर में आई थी शमाल। 1 घंटे में साफ नहीं होने वाला ये। तुम लोग खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? अब मैं पानी लाके तुम लोगों का मुंह यही धुलवाऊं क्या? लेकिन बाजी हमें नाश्ता तो करने दे यार। अरे नाश्ता बाद में कर लेना, लेकिन पहले मेरा हाथ तो बटा दो, नाश्ता भी होता रहेगा। आओ भाई। हाँ बाबा, आप किचन में जाके कुछ नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको बाहर सामान लेने भी जाना है। मेहराब, ये लिस्ट तुम अपने पास रखो, ये सारा सामान आएगा। बाजी ये बस काफी होंगे? हमारे यहाँ क्या फौज खाने पे आ रही है? मेरे साथ मजाक मत करो आप। देखा था उन लोगों ने हमारी कैसी दावत की थी। अब हमारी बारी है। हाँ जाओ, जाकर ये सामान लेकर आओ। बाबा आप इससे बोले ना। चलो चलो बेटा, ये काम जरूरी है। तुम इस पार्टी को हैंडल कर लोगे ना शिवान? तुम हमारी बेटी शिमाल को कुछ अच्छी चीजें दिला देना। मतलब ये बहुत बड़ी पार्टी है। मतलब एक सिल्वर प्लेटर है जो बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। शिवान, शिवान। जी बाबा जान, कुछ कहा आपने? प्लेटर, प्लेटर की बात कर रहा हूं मैं। क्या प्लेटर? अरे मछली का प्लेटर। नहीं भाई, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम अपनी माँ के साथ ज्वेलरी की शॉपिंग पर चले जाना, ठीक है? देखो ये खरीदारी के काम मुझसे नहीं होने वाले तहसीन। मैं इन दोनों लड़कियों के लिए कोई भी काम नहीं करूंगी और मैं रिश्ता भी मांगने नहीं जाऊंगी। हाँ, अब आपकी खिदमत में पेश है अंतिम की खूबसूरत बहू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम गुड सलाम। मॉर्निंग माय स्वीटी। गुड मॉर्निंग हमारे इस घर की खूबसूरत बहू। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे शौहर। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। वो मैं ये सोच रहा था कि कल रात ही आपने पूरा नाश्ता तैयार करके रख दिया। कमाल हैं आप तो। बस एक बात की प्रॉब्लम है, कल रात आप सो नहीं सकी होगी। क्या हुआ था? कल रात आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ सोई थी। वो अच्छा तो लग रहा था ना?
अरे कुछ तो शर्म करो शिवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मगर तुम तो जानते हो हम तो नए शादीशुदा जोड़े हैं ना, हम दोनों के बीच में जरा भी फासला नहीं होना चाहिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खैर कोई बात नहीं, हम तो अभी भी बहुत खुश हैं। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे इन जैसा अच्छा शौहर मिला है, क्यों मेरी जान? यार जब लड़कियों की मंगनी होती है तो वो क्या क्या नहीं करती, शॉपिंग पे जाती हैं, सैलून जाती हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सफाई। क्या किस्मत पाई है यार, लोग जाकर मैनिक्योर करते हैं और हम घर में बैठकर सफाई कर रहे हैं। एशली, बात सुनो, बार बार एंगेजमेंट नहीं कहो, मैं पहले ही नर्वस हूँ। तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है क्या उसकी? तो फिर मैं क्या बोलूँ उसको? इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए वही बेहतर है। ओहो, जितना मैं नहीं चाह रही उतना ही उलझता जा रहा है। ये खत्म नहीं होगा एशली यार, हमें इसे दोबारा से शुरू करना होगा। इधर देखो, मना किया है ना ऐसा सोचने को। हम लोग बहुत मजे करने वाले हैं मुस्तकबिल में, तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए। लड़कियों, अरे बातें करते करते कुछ काम भी कर लो। जाओ जाके कारपेट उठाओ, धोना भी है उसे। ठीक है आपी, ठीक है। शिवान, तुम शिमाल के लिए अंगूठी खरीदने जा रहे हो ना आज? जी बाबाजान, आप फिक्र न करें, मैं चला जाऊंगा। मेरे पास और भी प्लान है उसके लिए। मतलब मैं उसे घुमाने फिराने भी ले जाऊंगा ना। मेरी प्यारी मंगेतर है ना वो। अरे टाइम तो हो गया है, अब मेरी मंगेतर मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे अब जाना होगा। मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, हम लोग भी कंपनी के लिए जाते हैं। हमें बहुत सारा काम है बाबा जान। हाँ जान, क्या तुम शादी के पहले दिन ही काम पे जा रहे हो? हमें बहुत सारा काम करना है डार्लिंग, है ना प्यारे बाबा जान? नहीं तो हमें बहुत सारा काम है बाबा जान। क्या काम है है हमें? बाबा जान, है। पर क्या? बहुत सारा काम है बाबा, हमें बहुत सारा काम है। शादी होते ही अपनी जिम्मेदारियों को और ज्यादा निभाने लग गए हैं, है ना अम्मी जान? शादी चीज ही ऐसी है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने लग जाता है इंसान। रिंग, अरे रिंग का तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए रिंग की लाइन लगा दूंगा। हे शिमाल मैडम, आज तुम्हें पता चलेगा कि शिवान क्या चीज है। आपी ऐसे नहीं धुलेगा। अरे कौन इस तरह से कारपेट को घर में धोता है? क्या इसके लिए वैक्यूम क्लीनर नहीं बना आपी? बातें बंद करो और खामोशी से साफ करो इसे। और जोर से, और जोर से। बस थोड़ा सा और करो, साफ हो जाएगा। अरे अरे मेरा फोन आ रहा है। अरे मैं जा रही हूँ। अरे शिमाल, तुम पागल हो गई हो। शिमाल, मेरी जान, आ जाओ। मुझे तुम्हें रिंग दिलानी है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, बस जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। आओ ना, देख क्या रही हो? अरे एशली, ओहो, आई। तुम लोगों का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बाजी, ये कारपेट साफ हो तो गया। वो देखें, दूल्हा आ चुका है। आप इसे पकड़े, मैं भी आती हूँ। शिमाल, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, मगर तुम पैनिक मत करना। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? केनान आ रहा है। केनान? कहाँ है?
कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मैंने बस अभी उसे रास्ते में देखा। ये क्या कह रही हो? कैनान यहाँ क्यों आ रहा है? वो आखिर चाहता क्या है? अब मैं क्या करूं? बताओ मुझे। जितनी चाहे कॉल करो नाजली, इस नंबर पे कॉल करती ही रहो। तुमसे भी बदला जरूर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। कितना हैंडसम लग रहा है ये, और अपने साथ फ्लावर्स भी लेकर आया है। गुड मॉर्निंग जान। शिमाल, शिमाल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें, लेट हो रहे हैं। मुझे इससे बात करनी है। चलो लड़की, अब सब कुछ बर्बाद मत कर देना। चलो अंदर बैठो। आ जाओ, किस बात का इंतजार है? तो हम रिंग खरीदने के लिए कहाँ जा रहे हैं, बताओगे मुझे? चलो चलो जल्दी से अंदर बैठो, मुझे देर हो रही है, मार्केट भी जाना है। ओके बाय। शिमाल, शिमाल, एक मिनट। क्या शिमाल? प्लीज 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 मुझे उससे बात करने दो। और जो तुमने शिमाल के साथ किया है वो? मैंने क्या किया? गई वो। ये इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? शिमाल रुको। वो लड़का उसका मंगेतर है, समझे? झूठ कह रही हो तुम। वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए हरकत कर रही है। मैं कसम खा के कहता हूँ बाबा, इतना सामान मंगा लिया है हमसे कि पूरे मुल्क में कहत पड़ जाएगा। मार्केट में भी सारा स्टॉक खत्म हो गया होगा। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझे? निकलो। देखो, इस तरह कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। देखो, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। मुझे उससे एक बार बात तो करने दो। किस बारे में बात करना चाहते हो तुम अब? हाँ, या अल्लाह, वहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह, धोखा दो, छोड़ जाओ और फिर आ जाओ अपनी सफाई देने। नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। नहीं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हो रहा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? बाबा, हम लिस्ट में से कुछ सामान लेना भूल गए हैं। आप ये ले जाकर बाजी को दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हो रहा है। शिमाल का भाई आ रहा है। अब तुम गए बेटा, ये अभी अभी जेल से निकला है। ये तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा। क्या जेल से आया है? ए, सुनो, ये तुम्हें छेड़ रहा है, हैं? जहाँ अकेली लड़की देखी छेड़ना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो। क्या? मैं आवाज क्यों नहीं निकल रही? चलो तुम बताओ मुझे, कौन है ये साहब? हैं? कौन है ये? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या? हाँ, ये लड़का? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ये। क्या? भाई, मैं इससे अभी यही कह रही थी कि मेरे भाई को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इसको कहा कि मेरा भाई बहुत बहादुर इंसान है। मैंने इसको कहा कि यहाँ से चला जाए। छोड़ दो मुझे, मेरी जान छोड़ दो। कितनी बार इससे कहा, लेकिन ये समझता ही नहीं। समझते क्यों नहीं हो तुम? देखिए मेरे भाई, मैं आपको सारी सफाई बयान करता हूँ। मेरी सफाई? बात तो मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए भाई। हाँ। मिसाल के तौर पर शिमाल को कोई शादी करने का वादा करता और फिर उसे छोड़कर चला जाता। मिसाल के तौर पर क्या करेंगे आप उसके साथ? मार दूंगा मैं इसे, गोली मारूंगा मैं इसकी आंखों के बीच में। बिल्कुल भाई, ये शख्स इसी काबिल है। रुको तो जरा, एक बात बताना मुझे, कहीं ये तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा? अरे अच्छा, तो ये तुम्हें धोखा दे रहा है ना? शादी का वादा करके भूल गया ना ये? हैं? तुम क्या सोचते थे कि इस लड़की का कोई खानदान नहीं है? बस भाई मर जाएगा वो। बस इधर आ, मैं तुझे बताता बस वो हूँ। समझ गया, इधर आ, समझ गया वो। छोड़ दे। जान से मार दूंगा तुझे मैं। रुक यहाँ। बस भाई, बस आपका गुस्सा बहुत तेज है। तेरी तो मैं। अरे भाई, ये ले। भाई, ओ ये जेल का क्या चक्कर है, बताओ जरा। क्या मतलब? अभी तो तुम उस लड़के से बात कर रही थी कि तुम उसे जेल में भेज दोगी वगैरह वगैरह। नहीं, मैंने कब कहा ऐसा? हाँ, मैंने खुद सुना है। कह दिया होगा कुछ गुस्से में, समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। मैं गुस्से में थी उस वक्त। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? जेल का क्या चक्कर है, बताओ मुझे। क्या बताऊं?
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है? बताओ। अरे मेरे भाई, आपने किसी मिलते जुलते को देखा होगा। एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में। चले चले, देर हो रही है भाई, बाजी इंतजार कर रही होंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। चलो खैर, याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वो हादसा यहीं हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि वहीं जाया जाए ताकि मेरी याददाश्त भी कुछ बहाल हो जाए। क्या बोलती हो तुम? क्यों ना हम रिंग लेने से पहले कुछ पुरानी यादों को ताजा कर लें? मेरी जान, चलो चलो चलते हैं। इतना आसान नहीं है शिवान के साथ सेटल हो जाना। चलो कुछ एंजॉयमेंट हो जाए शिमाल के साथ। तो मुझे बताओ, क्या क्या? क्या यही कि एक साथ 2 इंसान इस गड्ढे में कैसे गिर सकते हैं? वो तुमने मुझे प्रपोज किया था ना? हम बाहर गए थे ना, बातों बातों में हमने इसे देखा ही नहीं और फिर हम दोनों इसमें गिर गए। दोनों गिर गए? हाँ, बस ऐसा ही है। यानी हम दोनों प्यार में इतने गुम थे कि रास्ते में आने वाले किसी गड्ढे का भी नहीं पता चला। हाँ। 1 मिनट रुको। नहीं उठाओ शिवान साहब फोन। तुम्हारे फोन ना उठाने से शादी रद्द नहीं हो जाएगी। अब जो हमारी शादी हो चुकी है, ये उसका क्या करेगा? अरे तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए नाजली। वैसे मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमने से बहुत तंग आ चुकी हूँ, माजरत के साथ। हाँ, और अगर उसे लगता है कि मैं उससे भीख मांगूंगी, उसके आगे पीछे घूमूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, समझी आप? ठीक है जान, ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अब अगर उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो वो देखेगा कि मैं क्या करूंगी। तुम अभी मुझे ठीक से जानती नहीं हो मेरी जान। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, वाकई कुछ याद नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, अगर तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तो शायद मुझे कुछ याद आ जाए। इसी जगह तुमने मुझे प्रपोज किया था? इस गड्ढे के पास तो नहीं किया होगा ना? यहाँ आसपास जरूर कोई जगह होगी जहाँ पे हम लोग बैठे हुए होंगे। कॉफी कैफे, मैंने जरूर तुम्हें कॉफी कैफे में प्रपोज किया होगा। हाँ हाँ। वो कैफे, पता नहीं वो एग्जैक्टली कहाँ है। कमाल की एक्टिंग करते हो यार तुम तो। देखो, तुम ये झूठ जितना छुपाओगे उतना तुम कंपनी के करीब आ जाओगे। वो वहाँ वहाँ पर है, वो देखो उस तरफ। हाँ वो वहां पे मैंने तुम्हें उस मामूली से कैफे में प्रपोज किया था। हाँ हाँ, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो? अरे तुम जैसी लड़की को कोई यहाँ प्रपोज करता है भला? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। असल में मुझे वो जगह बहुत पसंद है। हाँ। ऐसी बात है तो मुझे वो जगह देखनी ही पड़ेगी। उस जगह में ऐसी क्या खास बात है भाई? नहीं नहीं, हमें उस जगह इसलिए जाना होगा कि मैं कुछ अच्छी तरह याद कर सकूं। समझ में आई? क्या? सब। क्या तुम अब उस जगह को पसंद नहीं करती क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल चाहती हूँ, क्यों नहीं। चलते हैं वहाँ पर। चलो चलते हैं। हाँ चलो। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? या अल्लाह मेरी मदद कर। ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे अभी तो गेम शुरू हुआ है, देखो आगे जाकर क्या करता हूँ मैं।
बाजी, मैं ये रगड़ रगड़ के थक गई हूँ अब। हाँ हाँ तुम कर लोगी, तुम कर लोगी, मुझे पता है मेरी जान, तुम कर लो। बेटी, शिमाल अंगूठी लेने क्यों गई है? तुमने इजाजत दी है क्या? वो आज शाम में शिमाल का हाथ मांगने नहीं आ रहे क्या बाबा? हाँ, तहसीन साहब ने तो कहा था कि वो हाथ मांगने के लिए आएंगे। बाबा बताइए, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ कुछ भी तो नहीं चल रहा। नहीं, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो है। आप मुझसे बात करें बाबा, क्या आपको दूल्हा पसंद नहीं आया? अरे बाबा ऐसा मत करें ना आप, आपकी बेटी उससे बहुत प्यार करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। देखिए ना आप, वो कितनी खुश है। चले बाबा, आप भी अपना मूड ठीक कर लेना। चले ना बाबा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अपनी प्यारी सी रिंग तो दिखाओ, मुझे पुरानी बातें याद करने दो। इससे और भी हकीकत लगेगी ना। तुम क्या करना चाह रहे हो? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था वही सीन दोबारा क्रिएट करूंगा। तुम मुझे बताओगी मैंने तुम्हें कैसे प्रपोज किया था? देखो, मुझे याद नहीं पर तुम्हें तो सब कुछ याद है ना, तो मेरी मदद करो ना तुम। कैसे हुआ था सब कुछ? एक आम सा दिन था, तुम आकर मेरे सामने खड़े हो गए। मतलब सामने खड़े होकर चीख चीख कर कहने लगे कि तुम मुझसे शादी तो करोगे। भैया मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसे नहीं हुआ होगा यार, मैंने कुछ और बोला होगा। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था बताओ ना। कुछ और किया था ना मैंने। फूल, तुम फूल लेकर आए थे। हाँ ये बात हुई ना। देखो, फूलों वाला पार्ट तो मैं भूल ही गया, नहीं बोला। मेरे दोस्त ये मुझे देना प्लीज। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप समझ सकते हैं, लड़की पटानी है यार। 5 मिनट के लिए उधार प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओह, तो तुम यहाँ बैठी हो। ऐसे किया था ना? हाँ, ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने सिर्फ फूल देकर प्रपोज कर दिया हो। मैंने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तुम घुटनों पर बैठ गए थे। ये अच्छा काम किया था मैंने। घुटनों, मैं अपने घुटनों पे बैठ गया था। यानी इसलिए तुमने 1 मिनट में कबूल कर लिया था ना। देखो, अभी भी मुझे घुटनों पे ही बैठना पड़ेगा। और क्या किया था? रिंग पहनाई थी मैंने और फूल भी थे। इसके अलावा मैंने और क्या किया था? तुमने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करोगी, और क्या? ऐसा क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या मुझसे शादी करोगी? डायरेक्ट पूछ लिया मैंने, और कुछ नहीं किया था मैंने। याद करो, कुछ तो किया होगा मैंने यार। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब और कहाँ। तुम कहते थे कि प्यार ही काफी है और कुछ नहीं दिखता था तुम्हें। ये डायलॉग बाजी मैंने की थी। मतलब कि प्यार ही काफी है। तुम ये कहते थे कि प्यार ही काफी है बस। देखा, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। चलो बस अब यहाँ से चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो यहाँ से। पर तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया मेरा। मैंने दिया तो है। दिया है ना, दिया है मैंने। क्या जवाब दिया? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें तो याद होगा ना, मैंने शादी के लिए तुम्हें प्रपोज किया। क्या कहा तुमने? हाँ बोलो ना, क्या जवाब था तुम्हारा? बोलो। हाँ,
यानी कहानी में ये सीन भी था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। पर तुम्हें तो याद होगा ना, मेरी तो याददाश्त नहीं है। तो फिर एक और कर लेते हैं, तुम्हें याद रहेगा। ये आज के लिए काफी है, बस इतना काफी होना चाहिए। घर पे मेरे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। चले। अरे यार, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ड्रामा बहुत अच्छा हो गया, आप लोग लगे रहे। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde,